दोस्तों नमस्कार, मैं श्री राजेश इंडोलॉजी के इस सत्र में आप सबका स्वागत करता हूँ। जस्टिंडर सिंह ट्रूडो का उनके ही चहेतों ने मोई मोई कर दिया। जी हाँ, ये जस्टिंडर सिंह ट्रूडो वही कनाडा के पप्पू प्रधानमंत्री, इनके चहेते खालिस्तान समर्थकों ने अब कनाडा में ही दादागिरी और गुंडागर्दी दिखाने लगे हैं और अब पूरी तरह से बेलगाम हो चुके हैं। जिस देश ने उन्हें शरण दी उसी देश के मूल निवासियों को घुसपैठिया बताना शुरू कर दिया है और धमकाना शुरू कर दिया है। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक सनसनीखेज वीडियो तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें एक खालिस्तानी समर्थक खुलकर कह रहा है कि कनाडा हमारा है, गोरे लोग यहाँ से चले जाए, उन्हें इंग्लैंड, यूरोप या इजराइल चले जाना चाहिए। यह वीडियो ब्रिटिश कोलंबिया के सरे का है, जहां खालिस्तानियों ने एक सरेआम जुलूस निकाला था। वीडियो में देखा जा सकता है कि मार्च कर रहे खालिस्तानी समर्थक बिना किसी डर के कनाडा को अपना बता रहे हैं और कैमरे से पीछे आवाज आ रही है, यह हमारा देश है, गोरों लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए। इससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि खालिस्तानी समर्थकों ने कनाडा के नागरिकों को घुसपैठिया कहा, मानो जैसे वे खुद उस देश के मूल निवासी हों। वह वीडियो एक्स पर काफ़ी वायरल है। यहाँ कॉपीराइट इशू की वजह से लगाना उचित नहीं होगा, लेकिन आप इसे आसानी से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करने वाले एक एक्स यूजर डैनियल ब्रॉडमैन ने चुटकी लेते हुए लिखा है, खालिस्तानी सरे में खुलेआम मार्च करते हैं और दावा करते हैं कि वे कनाडा के असली मालिक हैं। गोरे लोगों को यूरोप और इजराइल चले जाना चाहिए। आखिर हम कैसे इन लोगों को अपनी विदेश नीति में दखल देने की इजाजत दे सकते हैं। इस घटना ने जस्टिन ट्रूडो की सरकार को बुरी तरह झकझोर दिया है। जिस सरकार ने इन खालिस्तान समर्थकों को अपने सिर पर बिठाया था, वही अब इनके कारण मुश्किल में पड़ते दिख रहे हैं। कनाडा में खालिस्तानी समर्थक अब इस कदर बेलगाम हो चुके हैं कि देश में हर हिस्से में कब्जा जमाने की कोशिश में है। भारत कई बार कनाडा से इन खालिस्तानियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर चुका है, लेकिन ट्रूडो सरकार ने भारत की बात को लगातार नजरअंदाज किया है। कहा जाता था कि जस्टिन ट्रूडो अपने वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए खालिस्तानियों को अपने पक्ष में करने के लिए खालिस्तानियों को खुश करने की कोशिश करते रहे। याद कीजिए कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर किस तरह इन खालिस्तानियों ने भारत की प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी के गोली मारे जाने की एक झांकी सरेआम निकाली। उसके बाद कई ऐसे कार्य किए जो पूरी तरह से भारत विरोधी थे, लेकिन कनाडा की सरकार उसे संरक्षण देती रही और कहती रही कि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। लेकिन हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद कनाडा को लगा कि यह उसके हाथ एक ऐसा मौका है जिससे वह भारत के खिलाफ खालिस्तान समर्थकों के पक्ष में माहौल बनाएगा और इससे जो खालिस्तानी हैं, जो सिख समुदाय हैं, उनका वोट इनके तरफ टिल्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा होने के बजाय भारत और कनाडा के बीच के संबंध अब तक के सबसे खराब स्थिति में है। दोनों देशों के बीच
यहाँ तक कि राजनयिक संबंध भी खत्म हो चुके हैं। पिछले कुछ दिन पहले एक और वाकया देखने को मिला कि ब्रैम्पटन में हिंदू मंदिरों पर खालिस्तानियों द्वारा हमले किए गए, और अब आज ये वाकया जब खुद कनाडाई नागरिकों को ये खालिस्तानी घुसपैठिए बताने पर तुले हैं। खालिस्तान के लेकर हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में कनाडा हर ठिकरा भारत के सिर फोड़ता था, लेकिन अब यह उल्टे उसी के लिए आफत बनती हुई दिख रही है। अगर क्या खालिस्तानियों के बढ़ते कदम जो बढ़ रहे हैं यह कनाडा के लिए खतरनाक हो सकते हैं, या फिर ट्रूडो सरकार इनके हाथों की कठपुतली बनकर रह जाएगी? यह सवाल न केवल कनाडा में बल्कि धीरे धीरे दुनिया के अन्य देशों में भी यह हर किसी के जुबान पर अब आने लगे हैं। अगर ऐसी घटनाएं लगातार कनाडा में खालिस्तानियों द्वारा होती है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी परिस्थितियां उभर सकती हैं जो कनाडा को कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ेगी। कनाडा ने भारत पर जितने आरोप लगाए, भारत ने उन्हें बेबुनियाद बताते हुए सिरे से खारिज किया, क्योंकि भारत एक शांति प्रिय और लोकतंत्र में विश्वास रखने वाला देश है। खालिस्तानियों की बढ़ती गतिविधियां और कनाडा की सुरक्षा पर इस घटना का असर अगर वैश्विक स्तर पर ध्यान आकर्षित कर सकता है, इससे अन्य देश भी कनाडा की लचर नीति पर सवाल उठा सकते हैं, जिससे कनाडा को खालिस्तान समर्थकों के खिलाफ अब कार्रवाई करने के लिए दबाव महसूस हो सकता है। और खुद खालिस्तानियों की इस कृत्य ने ट्रूडो को भीतर ही भीतर तो झकझोर ही दिया होगा। पाकिस्तान के संबंध में एक बात हिलरी क्लिंटन ने कही थी आतंकवादियों को लेकर कि अपने आंगन में अगर सांप पालोगे तो एक दिन वह तुम्हें डसेगा। यह बात पाकिस्तान पर सच साबित हुई, लेकिन यही बात कनाडा पर भी अब सच साबित होने की प्रक्रिया में आगे चल पड़ी है। खालिस्तान समर्थकों की आक्रामक गतिविधियां कनाडा के नागरिकों और सरकार के लिए आने वाले दिनों में चिंता का विषय भी बन सकती है। यदि कनाडा में आंतरिक अशांति बढ़ती है तो ट्रूडो सरकार को लेने के देने पड़ सकते हैं। एक बात तो मान के चली जा रही है कि जो अगले वर्ष चुनाव होने हैं उसमें ट्रूडो की टाटा बाय बाय हो जाना है। अब हालांकि जब चुनाव होगा तब, लेकिन इस तरह की घटना के प्रकाश में आने के बाद जो कनाडा के नागरिक हैं उनका दबाव ट्रूडो पर और बढ़ेगा कि वे खालिस्तानियों को कंट्रोल करें और भारत के साथ अपने संबंधों को सामान्य करने की प्रक्रिया में आगे बढ़े और हर हालत में भारत के साथ संबंधों को सामान्य करें। क्योंकि भारत के साथ संबंध जब खराब हुए हैं तो इसका नुकसान कनाडा को हुआ है। इस बात को आधिकारिक तौर पर कनाडा ने स्वीकार नहीं किया है, लेकिन कनाडा से जिस तरह की खबरें आती हैं उनसे इस बात की पुष्टि होती है कि वहाँ के शिक्षण संस्थानों में अब पहले के मुकाबले भारतीय छात्र काफ़ी कम संख्या में पहुँच रहे हैं। पूरे खालिस्तान के प्रकरणों को लेकर अगर देखा जाए तो जब खालिस्तान समर्थक खुलेआम हिंसा या धमकी जैसी घटनाओं में शामिल होते हैं तो इसका नकारात्मक प्रभाव कनाडा की छवि पर पड़ता है, जबकि भारत शांतिपूर्ण और स्थिर लोकतंत्र के रूप में अपनी स्थिति को और मजबूत कर दुनिया के सामने प्रस्तुत होता है। भारत को वैश्विक समर्थन मिलता है। खालिस्तान मुद्दे पर कनाडा की लचर स्थिति के चलते भारत अन्य देशों के साथ और अपने संबंध मजबूत करता है और करता रहेगा। यह उन देशों को भारत दिखाएगा कि भारत आतंकी और उग्रवादी गतिविधियों के खिलाफ किस तरह सख्त रुख अपनाता है।
तो हमारे यहाँ गीता में कही गई है कि जैसा कर्म करेंगे उसका फल वैसा ही होता है। इसको इस तरह भी कहते हैं, जस करनी तस भरनी। तो टूडू के लिए राह आसान नहीं है। उन्होंने जिस कांटेदार पौधे को लगाया है, अब उसके कांटे उनको खुद चुभने लगे हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपने विचार जरूर साझा करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। चैनल नया है, आपसे फिर विनम्र आग्रह कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। नमस्कार।